हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय टू चैनल दैट्स नेम इज शिवोरा माइंडेड। यानी भगवान शिव देवों के देव महादेव जिन्हें कहा जाता है, उनका ओरा और माइंडसेट और स्पिरिचुअल और पीस और माइंडसेट की थॉट इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगी और इस पूरे चैनल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम वीडियो की बात करते हैं। आज की इस टॉपिक में ऐसे वीडियो की टॉपिक हम चूज़ किए हैं, इस वीडियो के अंदर ऐसा टॉपिक चूज़ किए हैं जिससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे देश के सबसे अमीर गिने चुने लोगों में जो गिनती होती है मुकेश अंबानी जी की, वहाँ से लेकर और जिसे एक समय का निवाला यानी खाना नसीब नहीं होता, सोने के लिए प्रॉपर घर या झोगी झोपड़ी तक नसीब नहीं होता, सड़क के किनारे सोते हैं, वहाँ तक के व्यक्ति रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। कहाँ से? मुकेश अंबानी जी से लेकर सड़क पर सोने वाले व्यक्ति तक इस बात को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज का इस वीडियो का टॉपिक है दुख। आखिर दुख क्या है, दुख किसकी वजह से आता है, इस सारी चीज़ को आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये बता दें कि आज जो भी स्टूडेंट्स जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है या बिजनेस लाइफ है या मिडिल फैमिली है, इस सभी के लोगों के जीवन में दुख है। मैं सोचता हूँ ऐसा कोई विरला ही कोई पर्सन होगा जो आज की डेट में कहा कि मैं दुख से पीछा छूट चुका, मेरे पास दुख थोड़ा भी नहीं है। वो मुकेश अंबानी जी से क्या हो या कोई रोड पर सोने वाले व्यक्ति हो, किसी से पूछा जाए, वो ऐसे कैमरा के सामने कुछ नहीं बोले और उनका इंटरनल फंसा जाए तो सभी के अंदर, व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियाँ हैं, दुख है। सभी के पीछे रीज़न एक ही है, केवल इच्छा। जितनी बड़ी आपको डिजायर होगी, एक्सपेक्टेशन होगी, इच्छा होगी, उतनी बड़ी दुख होगी। आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अभी हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड की 12th की मार्कशीट आई है, रिजल्ट आई है। कितने बच्चे की इच्छा ये होगी कि मेरा 90% एवं मार्क्स आए, ऐसा नहीं आ पाया होगा तो क्या होगा, बच्चा दुखी होंगे। इसके पीछे आप जाइए, जाने की कोशिश कीजिएगा दुख के पीछे की रीज़न क्या है, तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा, डिजायर, एक्सपेक्टेशन। पेरेंट का एक्सपेक्टेशन था कि बच्चा मेरा 90% एबव लाएगा, उतना नहीं ला पाया, पेरेंट्स दुखी, बच्चे दुखी। कितना बच्चा का किसी हेल्थ के कारण, किसी कारण, इशू के कारण पढ़ाई से नहीं कर पाए होंगे, वो मतलब भगवान से यही दुआ करते हुए केवल पास हो जाए, और इस बच्चों को किसी कारण से क्रॉस लग जाता है तो उसका लिमिटेशन क्या था, केवल पास होना, पर वो भी नहीं हो पाया तो भी उसका डिजायर था कि मैं केवल पास हो जाऊँ, पर डिजायर पूरा नहीं हो पाया तो क्या हुआ, वो दुखी हुआ। तो जो दुखी का जो लिमिटेशन है वो भी डिजायर के ऊपर तय करता है कि आपका डिजायर कितना ऊंचा है, आपका डिजायर कितना नीचा है। आपका डिजायर, जो बच्चा का 90% आ चुका है, उसका डिजायर था कि एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 99.9 नंबर आए 100 में से, वो नहीं आ पाया तो वो भी दुखी है। तो यहाँ पे जो इच्छा है वो लिमिटेशन बताती है कि आपकी दुख कितनी बड़ी है। तो व्यक्ति कहते हुए सुने होंगे कि इसके ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट गया। यानी ऐसा बच्चा जो खूब पढ़ता होगा, उसके रिजल्ट मार्क्सली फेल कर गया, इस कंडीशन में क्या कहा जाता है, दुख का पहाड़ टूट गया। किसी भी रीजन से हो, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो इस तरह है कि इच्छा ही क्या है, दुख है। इस तरह साइंस में पढ़ते हैं कि एक एनर्जी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। उसी तरह क्या है, एक इच्छा जो ही होती है, इच्छा जो है, डिजायर जो है, एक्सप्रेशन जो है, वही हमारा दुख का कारण बन जाता है। और दूसरी ओर और बात करें, अगर स्पिरिचुअल बात करें, तो तुम किसी के दुख का कारण मत बनो, तुम्हें कोई दुख का कारण नहीं बनेगा। यानी हमारे वजह से किसी व्यक्ति को दुख न पहुँचे तो उसकी वजह से हमारे भी यही हम आशा कर सकते हैं कि हमें भी दुख ना पहुँचे। ये क्या है, ये मेन मोटिव है, स्पिरिचुअल बात कह सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। आप रोड पर सेफ्टी रूल से चलिएगा, सेफ्टी का जेब्रा क्रॉसिंग सब कुछ पालन कीजिए, रोड का सारा एल्गोरिथम नियम पालन कर रहे हैं, और आप सामने वाला व्यक्ति पालन नहीं कर रहा, वो ट्रैफिक तोड़ते हुए आता है, आपको टक्कर दे देता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, वो बच भी जाता है, आपको कुछ हो गया, तो आप तो इसकी गलती नहीं थी। तो स्पिरिचुअल बात है, ये प्रैक्टिकली हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, पर जो मेन रीज़न है दुख का वही है इच्छा। जितनी बड़ी इच्छा होगी उतनी बड़ी दुख होगी। जैसे मैंने रिजल्ट से कंसिडर करके आपको बताया, जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वीडियो उससे अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और इसी एग्जाम्पल को सभी लाइफ पर निर्भर करता है, वो मिडिल फैमिली हो चाहे कोई बिजनेस हो, वो चाहते हैं कि बिजनेस में ग्रोथ कर जाए, इच्छा बड़ी रहती है, प्रोडक्शन ले लेते हैं, किसी कारण से वो प्रोडक्शन तैयार नहीं हो पाता है, उनके जॉब जो है, बिजनेस जो हो, उतने ऊंचाई पर पहुँचना चाहिए, उस ऊंचाई पर नहीं पहुँच पाती है, तो भी क्या है कि दुख, तरह का दुख है। किसी से आप आशा करते हैं कि उनसे जब मिलेंगे तो हमसे ऐसे ही वो हमसे बात करेंगे, बिहेव करेंगे, वो सब बिहेव ना मिलने के कारण आपके अंदर भी दुख आ जाता है। तो जो इच्छाएं हैं वही कर्मठ किस में होते हैं, दुख में। परम प्रिय श्री ठाकुर अनुकूल जी, जो हमारे आइडियल है, ना जाने कितने करोड़ों व्यक्तियों के आइडियल होंगे, वो भी अपने सत्यानुसन में कहते हैं कि संकोच ही है दुख, दुर्बलता और भय और आनंद में कमी ही दुख का कारण है। यानी किसी से आप किसी काम को, किसी व्यक्ति को करने के लिए कहते हैं, उसमें आपको संकोच रहता है, सस्पिशन रहता है कि व्यक्ति करेगा नहीं करेगा, उसके बीच को डर रहता है, भय रहता है, किसी आनंद की माहौल है उसमें आपको कमी महसूस होता है, इसके पीछे में कोई हस्तक्षेप ना हो जाए, इसमें कुछ गड़बड़ी ना आ जाए, कोई फंक्शन आपको घर में चल रहा हो, आपको डिजायर है कि कोई फंक्शन संपूर्ण कम्प्लीटली अच्छा से निभा जाए, अच्छा से हो जाए, और वो नहीं हो पाता है तो भी क्या होता है, दुख का कारण बन जाता है। इससे ठाकुर ने बोला कि आनंद में कमी या संकोच या दुर्बलता, अभय, ये सब क्या है, दुख का कारण है। और लास्ट में कंक्लूजन क्या कहते हैं कि तुम किसी के दुख के कारण मत बनो,
तुम्हें भी कोई दुखी कारण नहीं बनेगा। यानी हमारे से किसी को दुख नहीं हो तो अगला हम भी क्या हो, दुखी नहीं होंगे। और अंतिम पंक्ति ये है कि जो इच्छाएं हैं उसके कारण जो दुख आ रहा है उस सब चीज़ को क्या एक्सेप्ट कर लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए, तो ये दुख क्या होता है संतुष्टि में ही कन्वर्ट हो सकता है। तो बच्चा अगर 80% के लिए तैयारी किया हो, 75% बच्चा को आ पाता है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है, तो वो जो दुख का पल है उसको संतुष्टि में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कुछ खुशी भी दी जाता है। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि अपनी इच्छा को संतुष्टि में बदलना चाहते हैं या दुख में। तो आज की वीडियो में अंत यही करते हैं, क्वेश्चन बनाकर आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को दुख में कन्वर्ट कीजिए कि संतुष्टि में, और कमेंट कीजिएगा आप किस में करना बेहतर समझते हैं, संतुष्टि या दुख। और ऐसे स्पिरिचुअल और साइलेंसफुल और टॉपिक को समझने के लिए जो जीवन से रिलेटिव है, लाइफ से क्वालिटीज़ है, ऐसे विषय को इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है शिव ओरा, भगवान शिव का ओरा। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।